जानकारी कभी नहीं देता, मैं ऐसे बच्चों को भ्रम में डालता। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार से वर्णन करा था। देखिए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के लिए 4 गुणात्मक रूप से चरण बताए थे। कौन कौन से? पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? पियाजे ने कहा कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है ना, ये जितनी भी मेंटल ये कह सकते हो प्रोसेस चलता है, मानसिक प्रक्रिया चलती है, ये मानसिक प्रक्रिया हर अवस्था से बच्चा जब गुजर रहा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है। तो इस संज्ञानात्मक विकास को अच्छी प्रकार से दिखाने के लिए उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि बच्चा इन्हीं चारों अवस्थाओं से गुजरकर अपना संज्ञानात्मक विकास यहां पर करता है, यानी कि अपना मानसिक विकास यहां पर कर रहा होता है। सबसे पहली अवस्था आपको यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि जो सबसे पहला जो यहां पर आपका स्टेप होता है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, जिसको इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जिसको इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, संवेदी गामक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। यहां पर जो बच्चा चीजों को सीखता है, और यहां पर बच्चे का एज का क्राइटेरिया कितना है? यहां पर बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक का बच्चा होता है, कि 2 साल तक का बच्चा किस चीजों के माध्यम से सीखता है? वो जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स यहां पर होते हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, उनके माध्यम से सीखता है। पहली होती है आंख, बच्चा देखकर चीजों को सीखता है। दूसरी होती है कान, बच्चा सुनकर चीजों को सीखता है। तीसरी होती है जीभ, बच्चा टच करके चीजों को यहां पर सीखता है। चौथी होती है आपकी स्किन, तो बच्चा यहां पर टच करके यहां पर सीखता है। ठीक है, एक कौन सी हो गई? एक होगी नाक, 5वीं, बच्चा स्मेल करके यहां पर चीजों को सीखता है। तो बच्चा इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यहां पर चीजों को सीख रहा होता है 2 साल तक का बच्चा। ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है। उसके बाद बच्चा जब दूसरी स्टेज में जाता है, जिसको कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ऑपरेशन करने से पहले की अवस्था। ठीक है, ऑपरेशन यहां पर वो नहीं है चीर फाड़ वाला ऑपरेशन, यानी कि जो बच्चा अपनी मानसिक प्रक्रिया सीख रहा होता है, जैसे कंजर्वेशन सीखता है, एनिमीज में यानी कि जीववाद यहां पर सीखता है, सेंट्रेशन यहां पर सीख रहा होता है। तो ये जो पहले की जो अवस्था है, कुछ भी करने से पहले की अवस्था है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। यहां पर बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का चिंतन नहीं करता जिस प्रकार का चिंतन के अंदर उसका विकास यहां पर देखने को मिलता है। तीसरी देखने को मिलती है, ये दूसरी होगी, तीसरी देखने को मिलती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यहां पर आप लोग देखोगे कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चा जो चिंतन करता है ना, वो सिर्फ कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त चीजों के बारे में चिंतन करता है। मूर्त चीज का मतलब होता है जिनको बच्चा देख सकता है, पकड़ सकता है। जैसा आप मुझे देख रहे हो तो मेरे बारे में चिंतन करो, तो आप चिंतन करोगे कि सचिन सर पढ़ा रहे हैं जीन प्याजे के बारे में, हाथ में छोटा सा कोई पेन लिया हुआ है, ब्लैक कलर की शर्ट यहां पर पहनी हुई है, घड़ी यहां पर पहनी हुई है, तो मूर्त हो गया। उसी प्रकार से ये बच्चा करता है 7 साल से लेकर 11 साल तक का। प्री ऑपरेशनल में होता है 2 साल से लेकर 7 साल तक का। अब जब अगली स्टेज में जाते हैं, जो चौथी और लास्ट स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहां पर बच्चा होता है 11 साल से प्लस का बच्चा होता है। इसको बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोला जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या जिसको अन्य नाम से भी बुलाया जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए यहां पर बच्चा जो चिंतन करता है वो सिर्फ मूर्त चीजों के बारे में चिंतन करता है, लेकिन यहां पर जब बच्चा चीजों के बारे में चिंतन करता है, वो अमूर्त चीजों के बारे में चिंतन करता है, यानी कि इसका एक और नाम लिख लो, एब्स्ट्रैक्ट यहां पर थिंकिंग करता है। कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट यहां पर थिंकिंग करता है, यानी कि वो चिंतन जिसमें व्यक्ति अगर आपके सामने ना भी हो, कोई कंसेप्ट आपके सामने ना भी हो, तब भी आप यहां पर चिंतन कर लोगे। अभी मैं आपके सामने नहीं हूं तो मेरे बारे में आप लोग चिंतन कर सकते हो। मान लीजिए अभी मैं आपसे कहूं, आपके दिमाग में क्या कहूं कि क्या ऐसा कंसेप्ट है जो मैं आपके दिमाग में कह सकता हूं। जैसे मैं कहूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है सबसे पहले जो हुए थे, तो आप एक अमूर्त चिंतन करोगे, कौन है पहले, सबसे पहले कौन है, तो ये अमूर्त चिंतन यहां पर होता है। तो ये सबसे आखिरी की अवस्था होती है। ठीक है, तो बच्चे का जो मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेकर 2 साल तक सिर्फ अपने सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से बच्चा सीखता है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से लेकर 7 साल तक का, यानी कि ऑपरेशन करने से पहले की अवस्था। कंक्रीट के अंदर जितने भी ऑपरेशन हो जाते हैं वो बच्चा सारे सीख जाता है। जीववाद का गुण सीख जाता है, केंद्रीकरण का गुण सीख जाता है, संरक्षण का गुण यहां पर सीख जाता है, सारे ऑपरेशन करने आ जाते हैं। और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि बच्चे का जो चिंतन होता है वो एक साइंटिस्ट की तरह, यहां पर जीन प्याजे ने माना कि साइंटिस्ट की तरह चिंतन करता है, यानी कि चिंतन में इतनी परिपक्वता यहां पर आ जाती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेज यहां पर जीन प्याजे ने बताई थी। तो क्या होता है, 4 गुणात्मक रूप से यहां पर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और चारों अवस्थाओं में ध्यान रखना, पहले बच्चा इस अवस्था